अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। माया मलिक बिल्कुल ठीक ठाक हैं। नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद में माया मलिक आपके सामने हाजिर है और बख्तावर भी। बख्तावर कैसी हैं? मैं हूं आपकी होस्ट बख्तावर जावेद। माया मैं बिल्कुल ठीक हूं, बहुत एनर्जेटिक हूं और आज बिल्कुल व्यूअर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं जहां बात हो रही है नेचुरल हेल्थ की, तो जाहिर सी बात है वहां हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप लोग ठीक है? अल्लाह का शुक्र। तबीयत कैसी है? माशाल्लाह बहुत फ्रेश हैं, बहुत तरोताज़े हैं, एनर्जेटिक है। मुझे भी ऐसे जो है ना ऐसे एंकर से पाला पड़ा है जो बहुत एनर्जेटिक है, बहुत पावरफुल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ और आप लोगों की खुशियाँ और व्यूअर्स की खुशियाँ चाहता हूँ, उनके हेल्थ हैप्पीनेस सक्सेस अल्लाह से दुआ करता हूँ कि सब मिले हम सबको। बस डॉक्टर साहब आपकी ही मतलब कोशिशों से और उससे हम मतलब हाँ बिल्कुल व्यूअर्स मैं आपको बताती चलूँ कि आज का हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है फियर और मेमोरी प्रॉब्लम्स। अगर आपको है किसी भी तरह का फियर या कोई और प्रॉब्लम है, मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप हमारे लाइव प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से आज बहुत सारी बातें करेंगे। जी डॉक्टर साहब आप हमें बताइए कि ये जो आज तो नहीं हर रोज कर रहे हैं डॉक्टर साहब, हम रोज सवाल पे सवाल सवाल पे सवाल। जी अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे देखिए सभी को खौफ होता है, किसी न किसी चीज़ का होता है, किसी को मतलब किसी को डर होता है कि ये काम नहीं हो रहा, तो वो भी खौफ में मेरा ख्याल शामिल हो जाता है। तो सबसे पहले ये बताएं चीज़ कि ये खौफ क्या है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें कि खौफ क्या है। जी खौफ हमारे जहन में बनते हैं, एक जगह है। अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे किसी साइट पे बनते हैं। अच्छा, जो एक खौफ जो है एक नेगेटिव भी पॉजिटिव भी कभी हो जाता है। अगर हम इम्तिहान के खौफ से, अगर हम इम्तिहान खौफ नहीं है कि हम नाकाम होंगे तो इम्तिहान हम तैयारी नहीं करेंगे, थोड़ा सा खौफ कभी कभी अच्छे होते हैं। खौफ दो किस्म के होते हैं, एक वो खौफ जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर करता है, एक खौफ वो है जो हमारी ज़िंदगी को ख़राब करता है। तो जो ख़राब करता है वो ज़िंदगी इंसान को परेशानियों बीमारियों में ले जाते हैं और उसको एंजाइटी स्ट्रेस में ले जाते हैं और बहुत सी डिजीज़ जो है आते हैं, उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, मेमोरी वीक हो जाते हैं। खौफ इतनी बुरी चीज़ है, मेमोरी उससे वीक होना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब ये खौफ और एंजाइटी में क्या डिफरेंस है? ये खौफ है और खौफ ऐसी चीज़ है, देखिए एंजाइटी तो एक घबराहट को कहते हैं। अच्छा, घबरा जाना। मिसाल के तौर पे अब यहाँ से कहीं आप जा रहे हैं, कोई दूर के आपका गोल है या किसी भी चीज़ का आपको कोई सोच, आपकी कोई गोल, आपकी कोई भी कोई मकसद है। अक्सर जिस तरह डॉक्टर साहब जिस तरह कई बच्चे होते हैं छोटे, ठीक है, वो कोई गलत काम कर देते हैं और वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्या वो भी खौफ होता है? जी खौफ होता है, वो खौफ होता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब मैंने तो अक्सर बच्चे देखिए अगर बच्चों के अंदर कभी हमें पता नहीं होते हैं कि बच्चे क्या उसके अंदर क्या, बच्चों को हमें इसके आगाह होने चाहिए एक माँ बाप को कि बच्चे किस चीज़ से खौफज़दा है। बहुत ज़रूरी है कि उनके खौफ को उस चीज़ से क्लियर करें, या फिर इतने खौफनाक वो चीज़ ना दिखाएं हम ताकि वो इंतहाई डर जाए, उसके कॉन्फिडेंस में कमी। और डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है कि वालिदैन मतलब छोटे बच्चे होते हैं, सो रहे नहीं होते हैं, तो उन्हें डरा देते हैं कि वहाँ से वो भूत आ जाएगा, चुड़ैल आ जाएगी, सो जाओ। हाँ, तो डॉक्टर साहब वो खौफ बचपन से ही उनके दिल में बैठ जाता है। यही बात पे आज मैं एक जगह लेक्चर दे रहा था कि देखिए कि नेगेटिव जो चीज़ें हम लोगों में, जो हमारे बच्चों में है, उनमें इंस्टॉल करते हैं, हम इस तरह चीज़ों को इंस्टॉलेशन करते हैं। वालिदैन जो है या कोई भी ऐसे जो जिससे मुंसलिक दोस्त हैं, तो कहानियाँ सुना के सारी कुछ करके सबसे ज़्यादा इंसान को उससे खौफ, और वो फिर बहुत बुरा असर करता है हमारी ज़िंदगी पे। तो होता ये है कि कभी कभी हम पे ना जादू हुआ होता है और ना ही कोई नज़री बद होते हैं और ना जीन भूत होते हैं, मगर हम समझते हैं कि ये जीन भूत है, जादू है और नज़री बद है। अच्छा, कोई फ़लाँ कर रहे, कोई फ़लाँ कर रहे, कोई फ़लाँ कर रहे, शकों में ही रहते हैं, क्योंकि वो शक में चले जाते हैं, यानी खौफ में चले जाते हैं। खौफ इतनी बुरी चीज़ है कि वो फिर हकीकत में हमारे जो माइंड है
जहन है वही चीज़ें जैसा कि दिखाई दे रहे होते हैं। अगर कोई नेगेटिव कोई काम घर में हो जाए या कहीं ऑफिस में हो जाए, कहीं और हो जाए, तो हम समझते हैं ये फलाने ये किए हैं, ये वही कर रहे हैं, कोई जादू कर रहे हैं या कोई ये कर रहे हैं, कोई वो कर रहे हैं। ये खौफ इतनी बुरी चीज़ है कि हकीकत में इंसान के पाँव हाथ सब कुछ बांध लेते हैं, इंसान के जहन को, हर चीज़ को बिल्कुल माफ कर देते हैं, बिल्कुल बंद कर देते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हम खौफ को कह सकते हैं कि ये बीमारी है? खौफ बीमारी है ज़ाहिर है, लेकिन ये एक बीमारी कह सकते हैं या नहीं कह सकते। देखिए ये नफ्सियात में यानी उसको बीमारी, ये वैसे जहनी मसला होता है या नफ्सियाती होता है? बाय नेचर है ये, हर चीज़ में अच्छा नेचर है, हर चीज़ में है खौफ। आप देखें किसी भी चीज़ में मौजूद है, खौफ तो है, हर तमाम मखलूक में खौफ है। मगर मैं ऐसा जो हम दीन के हवाले से अगर बात करता है तो जब इंसान को डर सिर्फ अल्लाह से होनी चाहिए, इस कायनात की क्रिएटर से होनी चाहिए, बाकी तो मेरे ख्याल में नहीं लाने चाहिए। और अगर इंसान सच्चा है तो उनमें इतने ज़्यादा खौफ नहीं होते हैं। अच्छा, सच्चाई इंसान को खौफ इतना नहीं लाते हैं। जो इंसान में खौफ होते हैं उन लोगों में होता है जो कल्बी तौर पे मुतमईन नहीं होते हैं कि आज क्या होने वाला है, वो ऐसा बुरा तो किए, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, आइंदा फ्यूचर में क्या होगा, कोई इस काम का किसी को पता ना चले, कोई ऐसा ना हो, कोई ऐसे लोग गैर मुतमईन ज़िंदगी गुजार जाते हैं और ऐसे लोगों की ज़िंदगी बिगड़ जाते हैं। ऐसे लोग टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये तमाम स्ट्रेस बीमारियां सभी उनमें आ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं वही इसलिए पूछ रही थी कि खौफ मतलब ये जो ये जहनी मसले में भी इसका मतलब है सही, ठीक है ना? खौफ जहन से भी आता है, जिस तरह आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये नफ्सियाती मसला भी है। जी, बिल्कुल है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि कम से कम ये किस एज में जाके ज़्यादा बढ़ जाता है? कुछ लोगों को तो मतलब नॉर्मल लाइफ गुजार रहे थे, बहुत खुश होते हैं, लेकिन एकदम से मैंने अक्सर लोगों को देखा कि वो एक अजीब सी सिचुएशन में होते हैं कि वो बहुत खौफ से हर चीज़ से डर रहे होते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, फलाना ना हो जाए। तो इंस्टॉलेशन जो हुए हुए माँ बाप ने जो किए हैं और जो माहौल सी है, तो वो डिपेंड करते हैं जो उनकी तरबियत कैसी हुई है। अच्छा, डिपेंड करता है उनके जहन में खुद कुछ चीज़ें बनी हुई क्या है, ये इन लोगों पे डिपेंड करता है। एज पे एज सबसे ज़्यादा जो एज जो मकसद जो 25 साल से ऊपर जो लोग होती हैं या इस तरह, वो थोड़ी क्लैरिटी के ना होने की वजह से बहुत सी चीज़ों से डर रहे होते हैं। यानी मिसाल के तौर पे आजकल प्रोफेशनल लाइफ है, तो प्रोफेशनल लाइफ में खौफ आ जाते हैं, फिर यानी जिम्मेदारियां बढ़ जाते हैं, शादियां हो जाती हैं, बच्चे होते हैं, तो खौफ में मुब्तला होते हैं कि ज़्यादा दुनियावी लिहाज से कि पैसा ना है, फलाना है, आटा कपड़ा मकान कहाँ से। ये आप सही कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि वाकई ऐसा हो गया है, क्योंकि आजकल जो मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बात वही है कि हमारे मुल्क के हालात देख के भी लोग खौफ में आ गए हैं कि अल्लाह जाने आगे क्या होगा और कितनी महंगाई आएगी, कि हम कैसे अपनी फैमिली को मैनेज करेंगे, हम उसको कैसे प्रॉपर तरीके से मतलब देखेंगे, क्या हम इतनी तनख्वाह में इतनी फैमिली अपनी चला सकेंगे। ये भी खौफ होता है, और मैं सच बताऊं ये खौफ मुझे भी है, मतलब बहुत सारे लोगों को होता है। बिल्कुल होता है, मगर अल्लाह ने जो रोज़े इंसान को जो ताकतें जो सलाहियतें दी हैं उनको बरोए कार ला के बेफिक्र है अल्लाह रोजी देंगे, मगर हमें तो तलाश करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आराम से बैठे आप मेहनत करिए, माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि समदा हीलिंग एनर्जी जो है, ठीक है, क्या उसमें भी मतलब आपकी जो आपका हमारा इंस्टीट्यूट जो है प्रॉपर वहाँ पे जो जिस तरह से आप लोगों को ट्रेन कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि मतलब आपके जो क्लाइंट हैं उन सबको आप मैनेज करते हैं, सारा मतलब उनको ट्रीटमेंट देते हैं प्रॉपर तरीके से कि वो मतलब अपनी प्रॉब्लम से निकलें, तो खौफ के लिए भी कोई स्पेशल आपका है कुछ? लेकिन उससे पहले हम देंगे कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरिया है। जी फरिया, कहाँ से बोल रही हैं? कहाँ से? कराची से? जी 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 फरिया बोलें, क्या बात करनी है आप? मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कॉल की थी। जी फरिया बोलें, क्या? जी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैंने यही कहा था, काफी अच्छा। आप कुछ नया शो करें प्लीज हम लोगों के लिए कुछ। हेलो,
कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, वो कह रही मेरा ख्याल है वो चाह रही हैं कि हम इसको और बढ़ा दें टाइम को ना। हाँ, तो वो भाई हम कोशिश करेंगे कि हम इसको बढ़ा सकें, लेकिन अभी हमारे पास थोड़ा सा इतना हाँ होता नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम वही मैं आपसे जो पूछ रही थी, क्या इसमें है ऐसा, मतलब आप क्या जो आप ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं कि जिससे मतलब लोगों को नेचुरल से खौफ ख़त्म किया जा सके? खौफ को देखिए, हम ट्रीटमेंट तो ज़ाहिर है हम बात कर रहे हैं समुदाय की, हम बात कर रहे हैं HMF की, तो उनमें तो लाजमी है अल्हम्दुलिल्लाह खौफ, डिप्रेशन, टेंशन जैसी नफ्सियाती उलझने ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्योर हो जाते हैं समुदाय में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक स्टूडेंट थी, उनको ना लिफ्ट मतलब ऊंचाई से खौफ था लिफ्ट में जाने से। तो जब उन्हें मालूम हुआ कि जो है ना मतलब इंस्टीट्यूट जाना है मुझे, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं जा नहीं सकती क्योंकि वो मतलब लिफ्ट 6th फ्लोर पर है इस तरह का। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कहा एक दफ़ा चलें आप इंशाल्लाह आपका जो ये खौफ है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लिफ्ट में जाने से उनको इतनी प्रॉब्लम होती, कहती नहीं मुझे लिफ्ट में नहीं जाना, पता नहीं क्या हो जाएगा। वो जब ऊपर आए थे तो बिल्कुल उन वो जो पसीने में थे और इतने घबराए हुए थे, इतना प्रॉब्लम्स था उनको कि वो क्या पानी पिलाओ कि हार्ट अटैक हो जाएगी, ये वो डर खौफ जो था उनमें। अच्छा। तो वो सीढ़ियों से मेरे ख्याल ऊपर आए कि बाद में किसी फ्लोर पे आ गई तो तक गई, फिर ऊपर आए लिफ्ट में। जब उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो बिल्कुल सर वो तो चाहे 100 फ्लोर तक। अच्छा डॉक्टर साहब, वाकई ये भी खौफ ही है, ये तो मैंने कभी बिल्कुल सोचा नहीं। लोगों को इतना खौफ होता है लिफ्ट में जाने से या इस तरह के। आपको पता है उन्होंने कहीं ना कहीं, मैंने एक जो है एक लेडी है लाहौर की है, वो कई सफ़र नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब हमारे पास एक और कॉलर है जी, हम कॉल लेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आपको मैम बहुत शौक से देखती हूँ, बहुत पसंद है और डॉक्टर साहब की बातें भी बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू। ये मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल ये था कि मुझे नींद बहुत आती है, रात को मैं सोती हूँ और सुबह मैं सोती हूँ और फिर मैं एक्टिव पने से मेरे अंदर काम ही नहीं होता। अच्छा। और दूसरी बात ये कि जब पीरियड्स होते हैं मुझे तो मुझे सही नहीं होते, जो बॉडी जो है ना बहुत स्वेलिंग करती है और फिर बाद में सही हो जाती है। सही। इसका मुझे स्वेलिंग होती है जी। अच्छा, ज्यादा सो जाती है और ज्यादा हो जाती है, टाइमिंग बॉडी स्वेलिंग आते हैं। कह रही मुझे हाँ उनको स्वेलिंग हो जाती है पीरियड्स के दौरान। अच्छा। हाँ, तो ये पूछना चाह रही हैं कि क्या मुझे इसका कोई है प्रोसेस? हाँ जी, देखिए ज़्यादा सोने की बहुत वजूहात हैं। देखिए सबसे पहले तो उनको इसको देखना चाहिए कि वजह क्या है ना। अच्छा। ज़्यादा सोने का बहुत ज़्यादा यानी कोई नफ्सियाती कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई स्ट्रेस हो सकता है, टेंशन हो सकता है, या एहसास जिम्मेदारी कम हो सकती है। अच्छा। ये भी होता है। उन्होंने अपनी रूटीन भी चेंज बताई है कि मैं रात भर जागती हूँ, दिन को सोती हूँ और बहुत ज़्यादा सोती हूँ। तो जाहिर है ज़्यादा सोना पड़ता है। नहीं वो ये कह रही हैं कि थोड़ा नींद का तो नींद का बड़ा मजा होता है। नहीं डॉक्टर साहब ये कह रही हैं कि मतलब मैं रात को जो है पूरी रात जाग रही होती हूँ और दिन को मैं बहुत ज्यादा सो रही होती हूँ। मैं बताता हूँ आपको, देखिए ये हुआ गैर जिम्मेदाराना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, ये कोई और वजह नहीं है। हाँ। मगर जो प्रॉब्लम ये बता रही है जो पीरियड्स के दौरान जो उनको ये तो फिर एक मसला है, इनको डॉक्टर को दिखानी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। यानी ये मुझे वजह, क्योंकि ये बहुत से इसके रीज़न्स होते हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं। मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं कर सकता, मगर ये बहुत से रीज़न्स होते हैं क्योंकि मखसूस अमराज है। या फिर हो सकता है खुदा ना करता उनको कोई प्रॉब्लम जिगर का हो सकता है, ब्लड की कमी से भी आपका जिस्म मतलब फूल जाता है, ये भी हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो जब ज़्यादा ब्लड नहीं बनते हैं, जिगर काम नहीं कर रहे हैं और सही तरीके से प्रॉपर तरीके से, तो हो सकता है ये प्रॉब्लम इस तरह हो। बिल्कुल। तो ये डॉक्टर को दिखाएं बेहतर है। डॉक्टर साहब हमें बताइए कि जो डर है और इसको जो है मेडिटेशन की मदद से किस हद तक कम किया जा सकता है? डर को, खौफ को, डर को मेडिटेशन कितना हेल्पफुल है इसमें? जी डॉक्टर साहब, लेकिन उससे पहले आप मुझे वो लिफ्ट वाली जो आप वो बात बता रहे थे, मुझे उसको भी थोड़ा सा कंटिन्यू रखिएगा कि जो वो यानी वो लेडी मैं खुलासा कर दूं, उनके काफी लंबी है उनकी कहानी। अच्छा। वो ना तो गाड़ी में बैठ सकती थी, अच्छा, ना वो लिफ्ट में और ना कहीं पे और ना अकेले कहीं।
और घर में अगर अकेले हो तो भी एक बड़ा प्रॉब्लम, घर में अकेला बिल्कुल नहीं रह सकते। उनके हस्बैंड ने मुझे बताया कि मैं इनकी वजह से मैं बिल्कुल मेरे अच्छे कारोबार, जब मेरी शादी हो गई तो ये मेरे कारोबार तबाह हो गए, मैं यहाँ घर पे बैठा होता हूँ, छूटती नहीं है ये बातें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है वो यहाँ से हज पे भी गई, जब समदा उन्होंने कहे हज पे भी गई। अच्छा। और हज करके आई। अच्छा, कोई प्रॉब्लम अब नहीं है इसको, तो अब ठीक है, बेहतर है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, नहीं ऐसी एक और आंटी हमारी भी जानने वाली हैं, वो जब लिफ्ट में वो जाती नहीं थी, वो चली तो कहीं लिफ्ट चली गई, मतलब लिफ्ट रुक गई ना, आपको पता है अक्सर लाइट चली जाती है लिफ्ट रुक जाती है, अब वो अंधेरे में चीखें मार रही थी लिफ्ट के अंदर, जितने लोग खड़े थे उनको मार दिया। मैं आपको बताता हूं, इतना खौफ था उनको। ये पास्ट में तो या कोई ऐसा इवेंट गुजरा होता है या फिर मैं बताता हूँ कि यानी ये एक लेडी है, वो मूवीज़ ड्रामों को देख के, वो एक ड्रामा लगता था कोई है कोई है कोई है इश्क कोई है। अच्छा, इश्क कोई है, इश्क कोई है। अच्छा उस ड्रामे में जब उन्होंने वो चीज़ें देखे, वो ड्रामे देखती, अच्छा, वो इतनी डरी हुई थी कि पहले बहुत ब्रेव थी, बहुत कोई मसला नहीं था उनको। वो जब आई यानी चंद मिनट मैंने उनसे बात की, मैंने कहा देखे उससे पहले आप क्या थी, कहते हैं मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी और कोई प्रॉब्लम नहीं था, अब घर में मैं अकेले नहीं रह सकता हूँ, किसी के बगैर अकेले नहीं रह सकता हूँ, एक बेड पे मेरे साथ अगर कोई नहीं है तो मैं नहीं, अगर रूम में लोग हैं मगर बेड पे भी अगर मेरे साथ कोई शख्स नहीं है तो मैं सो नहीं सकती हूँ। मेरे साथ जो है ना कहीं पे भी जाना आना जाना, या अंधेरे में लाइट चले जाएं तो मैं लोगों के हाथों को पकड़ के ना, जो मेरे फैमिली वाले डर जाती है, तो इस तरह के प्रॉब्लम उनको था। तो मैंने इनको ये क्लियर किया कि देखे जो ड्रामो देखने से पहले मैंने हिस्ट्री लिया, उनका हिस्ट्री लेके कि मैंने देखा कि उन्होंने कोई है देखा है, कोई है, डर की सारी वजह ही वही थी, कोई है। अच्छा, कोई है, तो जिन्होंने कोई है देखा, फिर मैंने उसको ये बताया कि आप इस वक्त से आपका स्टार्ट हुआ था खौफ, कहता है बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। अच्छा, उनको तशखीस का भी पता नहीं था, पता ही नहीं था कि ये कब से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, उनको ये मालूम नहीं था, यानी ऐसे ही होता है, लोग कुछ जो है इस तरह के। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने समदा हीलिंग एनर्जी को सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं, अब कोई डर ऐसे कोई बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास सॉरी तावर है, हम एक कॉल लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन? जी मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, बिलाल। जी बिलाल, क्या पूछना चाह रहे हैं हम डॉक्टर साहब से? जी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी एज जो है वो 32 इयर्स है। राइट। तो मेरे जो हेयर फॉल है उसमें जो है वो हेड का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे जो है वो बाल थोड़े से जो है वो अचानक जो है वो कम होना शुरू हो गए। अच्छा। तो इस सिलसिले में डॉक्टर से पूछना चाह रहे हैं कि कोई ऐसी कोई एडवाइस जिसमें जो है वो मेडिकेशन के अलावा ऐसी एक्सरसाइज जो हो जिससे हमें जो है उससे बेहतरी आ सके। जी जी, 32 ईयर्स है आपकी उम्र। डॉक्टर साहब कुछ पूछना है आपने? जी बिल्कुल। देखिए वजूहात होती है, अच्छा, बहुत से बालों के तो बहुत से वजूहात होती है। आजकल सबसे ज़्यादा जो है ना बाल गिरने से की वजह, एक तो हमारे माहौल में इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो बाल अगर हम हर रोज़ ना धोएं तो बाल गिरना शुरू हो जाते, बल्कि लेडीज़ के आजकल लेडीज़ के भी बाल गिरना शुरू हो गए और लेडीज़ के भी बाल नहीं होते। टेंशन की वजह से भी होता है, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन और ग़िज़ायत की कमी हो सकता है, विटामिन की कमी हो सकता है, और कुछ केमिकल्स की कमी से भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर अगर लो हो उससे भी हो सकता है। अच्छा, फंगस है और ऐसे कुछ बैक्टीरियल कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे बालों को, ये इसके अवामिल यही चीज़ें हैं। और बाल को साफ़ रखना और उसके साथ साथ आपको चाहिए कि आप एक्सरसाइज करें, और जो योगा की जो आसन्स है मैंने किताब में लिखी है, मगर वो एहतियात से करनी है। पहले तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी लाना पड़ता है, बहुत टाइम योगा करना पड़ता है, सर के बिल पे खड़ा होना। अच्छा, बेहतरीन है, बालों को के लिए बहुत अच्छा है, और समदा हीलिंग बहुत अच्छा है। अच्छा, समदा हीलिंग एनर्जी बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा
अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे मैं ये बोल रही थी, मैंने कहा कि वो जिस तरह डॉक्टर साहब आपने ये बताया सारा कुछ ठीक है, हमारे नाज़रीन को भी आपने जवाब दिया, लेकिन नाज़रीन बहुत सारी बातें हम करेंगे आपके साथ, और डॉक्टर साहब के साथ मतलब कॉल्स भी हम आपकी ले रहे हैं, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा से आपकी कॉल्स भी अटेंड करेंगे और आपके जवाब भी देंगे। आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले हमने डॉक्टर साहब से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली खौफ के बारे में, और अभी भी बहुत सारे सवालात मौजूद हैं और आप भी हमारे साथ अपने बहुत सारे सवालात शेयर कर सकते हैं। हम जाते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये जो खौफ है, जो बहुत सी दूसरी बीमारियाँ इंसान में आ जाती हैं साइकोलॉजिकल, क्या खौफ ही इसकी वजह होती है? नहीं, उसकी बहुत सी वजूहत होते हैं, लेकिन खौफ भी बहुत नफ्सियाती बीमारियों के बायस जन्म देता है। खौफ ही बहुत सी बीमारियों को। अच्छा डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब ये जो आज हमने खौफ के बारे में बहुत सारी बातें कर ली, अब हमारे जो ऐसे आज के प्रोग्राम का टॉपिक खौफ और मेमोरी प्रॉब्लम्स हैं, तो जिन लोगों को मेमोरी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए समदा और HMF में क्या सोल्यूशन है? जी बिल्कुल। मेमोरी देखिए, सबको पता है, हर इंसान को ये मालूम है कि जब भी उनको खौफ में मुब्तला हुए तो वो बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं। बिल्कुल। कभी अगर माँ बाप ने कोई तपड़ शपड़ के कोई लगाने की कोशिश की है ना, तो बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं। और कभी अगर किसी चीज़ की टीचर कहता है, टीचर के खौफ, सब टीचर तो एक लगाती हैं, सारा जो लेसन याद किया होता है सब भूल जाते हैं। हाँ, ये मेरे साथ का खौफ। मैं पेशावर ये पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में मैं एग्ज़ाम के लिए गया था, तो हमारे वहाँ पर जब बहुत शदीद सर्दी था, सुबह सुबह हम इम्तिहान के लिए बैठ गए थे, तो बहुत शदीद सर्दी के बावजूद जब वहाँ मैं गया था, यानी हम यूँ कांप रहे थे सब, बहुत शदीद सर्दी, दांत बज रहे थे जी। जब हमें पेपर मिल गए उसके बाद हमें कोई पता नहीं चला कि सर्दी कहाँ होते हैं या कि मैं तो नोट करता हूँ ना हर चीज़ को, बचपन से मेरा ये आदत है कि मुझे नोट करना है कि अच्छा अब तो बिल्कुल वो सर्दी तो गायब हो गई, और सबका मैं देख रहा था, मैं समझ रहा था कि ये सिर्फ मेरा होगा, सबका मैं देख रहा था। लास्ट पे जब हमने पेपर्स दिए थे डॉक्टर साहब बड़े मजे की बात आप करें, लेकिन हमारे पास एक कॉलर है, हम इस बात को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। ये जी डॉक्टर समझ साहब उनको बताना है जी, वो मेरी बेटी और बेटे का है प्रॉब्लम उनका। अच्छा ठीक है। यहाँ पर कराची में है, लेकिन उनके मेरी बेटी किसी समंदर पे किसी चीज से गई थी तो उसके पैरों पे एलर्जी का मेरे ख्याल में हुआ है, और बेटे को भी जो है फिंगर्स पे वो हुए हैं इस तरह छाले छाले से, वो उसका पहले से ही है, काफी साल हुए हैं, 8-10 साल। तो इसका जी मुझे क्या ये सजेस्ट करेंगी? अच्छा, मैंने स्पेशलिस्ट वगैरह को दिखाया, कोई फायदा नहीं हो रहा। अच्छा डॉक्टर साहब वो पूछ रही हैं, कुछ पूछना है अपने इनसे? क्या कहा? डिस्कनेक्ट। अच्छा डॉक्टर साहब वो कह रही हैं कि उनकी बेटी गई थी, जी बिल्कुल, आवाज़ भी सही नहीं आ रही थी और फौरन डिस्कनेक्ट कर दिया उन्होंने खुद से। अच्छा डॉक्टर साहब वो ये पूछ रही हैं कि मेरी बेटी गई थी समंदर पर और उनको वहाँ जाने से एलर्जी हो गई है। समंदर गई समंदर के पानी से एलर्जी हो गई, जाहिर है आजकल समंदर के पानी कैसे हैं, मेरा तो जी नहीं चाह रहे ना कि मैं समंदर के जाऊं किनारे, क्योंकि ये साइड उससे बेहतर है सैर करने के बजाय। डॉक्टर साहब एलर्जी हो, ये क्या पानी गंदा होने की वजह से? मेरा ख्याल है पानी गंदा हो सकता है, कुछ लोगों का वैसा हर चीज़ से उनका हसासियत होते हैं, एलर्जी होते हैं। तो कुछ लोगों का, जिस तरह पिछले प्रोग्राम में हमने बताए थे कि आपने फरमाया कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ खुशबुएं, मगर उससे मेरे सर में दर्द आ जाता है। इस तरह के कुछ लोगों को फूलों से भी होता है, गंदगी के अलावा फूल जो होते हैं, जो खुशबुएं हैं, जो उससे दरख्तों से कभी कभी कुछ लोगों को हसासियत होता है, एलर्जी होते हैं। ठीक है, अब एक शख्स यहाँ से जब जाता है इस्लामाबाद, वहाँ पर उनको एलर्जी होता है, वापस जब आ जाता है ठीक हो जाते हैं। मुझे कहा यार डॉक्टर साहब ये चक्कर क्या है? तो मैंने कहा था आपको किसी पौधे किसी चीज़ से, वहाँ पौधे ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा किसी चीज़ से आपको ज़रूर एलर्जी है,
आपको ख़ुद तशख़ीस करनी चाहिए कि ये कौन सी चीज़ से आपकी एलर्जी किस चीज़ से है। अच्छा, तो वो इस्लामाबाद जाते हैं तो वहाँ से उनके रिलेटिव्स हैं, वहाँ पर उनको एलर्जी होती है, बीमार हो जाता है, इधर आ जाते हैं, ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब आपकी इस्लामाबाद की बात से याद आया, मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि आप जो हैं रावलपिंडी में डॉक्टर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। आप 26 नवंबर को रावलपिंडी पीसी होटल में आप क्लासेस वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। और मैं आपको कुछ बुक्स बताना चाहती हूँ कि इसमें डॉक्टर साहब ने बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन को इंक्रीज़ कर सकती है। डिप्रेशन का जदीद तरीके इलाज, जिन लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसमें मेडिटेशन से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। जब आप रावलपिंडी तशरीफ़ लाएँ तो बुक ज़रूर परचेज़ कीजिए। दूसरी बुक है समदा हीलिंग एनर्जी की, इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी समदा हीलिंग एनर्जी के बारे में। और एक और किताब है जो कि है मावराई उलूम का खुलासा और अमल, और डॉक्टर साहब की बहुत बेहतरीन किताब है जो मुझे भी बहुत पसंद है। और व्यूअर्स मैं आपको बताती चलूँ, समदा हीलिंग एनर्जी, शिफाई तमन्नाइयों की पोशीदा दुनिया। इसमें डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको डिफ्रेंशिएट किया है कि समदा हीलिंग एनर्जी और रेकी में क्या डिफरेंस हैं। और डॉक्टर साहब की एक बहुत ही अच्छी किताब है ज़ील साइंसेस। तो व्यूअर्स आप लोग जब रावलपिंडी, लाहौर या कराची में आएँ लेक्चर अटेंड करने के लिए, क्योंकि लेक्चर्स में डॉक्टर साहब समझ जो हैं आपको बहुत क्लियर बताते हैं ज़ील साइंसेस के बारे में। और यहाँ पे आप हीलिंग सेशंस ले सकते हैं, अट्यूनमेंट ले सकते हैं और लेक्चर डॉक्टर साहब का अटेंड कर सकते हैं। तो आपके मौका अपने हाथों से ना जाने दें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर और बहुत खूबसूरत है, इसे इंजॉय करें एक पॉजिटिव थिंक और नेचुरल हेल्थ के साथ। और जाहिर सी बात है नेचुरल हेल्थ की बात है तो आपको समदा हीलिंग एनर्जी के तो कोर्स अटेंड करना ही होगा। अच्छा बख्तावर, हमारे पास एक कॉलर है, हम कॉल लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहाँ से बात कर रही हैं? कौन बात कर रही है? मैं बहावलपुर से बात कर रही हूँ। जी बहावलपुर से बात करिए, नाम क्या आपका? फरजाना। फरजाना, क्या पूछना चाह रही हैं आप डॉक्टर साहब जी से? मुझे ना खौफ फील होता है, रूम बंद हो जाए तो, दरवाजा जैसे बंद हो जाए तो ये दरवाजा बंद हो जाए तो मुझे बहुत ज्यादा खौफ होता है। ये कब से शुरू हुआ? बंद हो जाता है मेरा। जी ये कब से शुरू हुआ? ये तकरीबन 5-6 साल से। 5-6 साल से दरवाज़ा जब बंद हो जाते हैं तो आपको खौफ, तो आपको कोई याद होगा जो पिछला कोई इवेंट गुजरा होगा जब दरवाज़ा कोई कहीं ना कहीं बंद रही होगी, या कोई ऐसा कुछ देखा होगा आपने जो खौफ में मुब्तला हुई? नहीं मुझे याद तो नहीं है कि लाइट चली जाए, दरवाजा बंद हो जाए तो फिर मैं चीखना शुरू कर देती हूँ। अच्छा, खौफ कहीं ना कहीं से, या बचपन का कोई इवेंट गुजरा होगा, बचपन में कहीं ना कहीं देखे, कोई तशखीस करें। जब आप उस इवेंट को बार बार दोहराएंगे और उस जगह पे जहाँ से आपको खौफ शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसा कोई वाकया ज़रूर गुजरा होगा बचपन में। अब इतना तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये है जैसे मैं सफर अब नहीं कर सकती, अपनी कन्वेंस पे नहीं कर सकती हूँ। जैसे किसी इसमें जाऊँ गाड़ी वगैरह में तो अपनी कन्वेंस में जहाँ मैं उतर सकूँ और शीशे मेरे खुले हो। हाँ सही। तो जैसे एरोप्लेन में पहले मैं जाती थी, लेकिन अब मैं नहीं जा सकती। इंशाल्लाह ये क्योर हो जाएंगे, अल्लाह बेहतर करेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ये एक तरीका है कि अगर आप पास्ट में जाके कोई अगर ऐसा इवेंट गुजरा है पास्ट में, आप उसको बार बार दोहराएं, फिर उस इवेंट से थोड़ा जो टाइम अच्छा था, जो बेहतरीन था, जो खौफ वगैरह नहीं था, उस टाइम में जाएं। फिर तसव्वुर में ये सारे कुछ होते हैं, यानी तसव्वुर करके, तो फिर वापस आप वहाँ से जो है ना फ्लो करके आप वापस जाएं किसी अच्छी खूबसूरत दुनिया में, खुश रहें। वापस जब आप अपनी दुनिया में आएंगे, वापस तसव्वुर में आएंगे अपने वजूद में, तो ये चीज़ें नहीं होगा। ये बार बार अगर ऐसे करेंगे चंद बार तो ये क्लियर हो जाता है। अगर आपको नहीं पता तो किसी साइकोलॉजिस्ट से आपको रुजू करना होगा, या फिर आप आइए, इंशाल्लाह हम कुछ करते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, आप जहाँ से भी कॉल कर रही थी, मैं आपका नाम मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ कि इस तरह से तो पता नहीं चलता, ठीक है ना। आपने अपनी प्रॉब्लम तो बता दी, आप जब तक डॉक्टर साहब से आके मिलेंगी नहीं उनको, वो आपको, क्योंकि आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, आपको सब डिटेल से बताना पड़ेगा उनको, तब तक डॉक्टर साहब आपको तब वो जानेंगे कि आपकी वो जो प्रॉब्लम है वो जड़ कहाँ है, ठीक है।
तब तक डॉक्टर साहब आपको नहीं बता सकते, लेकिन डॉक्टर साहब उससे पहले हम एक बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे कि आप मतलब कोई आपके पेपर्स चल रहे थे, वो दांत बजने वाली बात है, मैं अभी तक अटकी हुई हूँ। हाँ, तो खौफ की वजह से यानी मेरा मतलब इससे ये था, जो ये कहानी अपनी मैंने सुनाई सच, तो ये बात ये है कि इस तरह की यानी खौफ जो है ना, यानी ये जो खौफ तो वो नहीं था, वो एहसास जिम्मेदारी था कि हमारे कंसंट्रेशन पावर इतनी ज़्यादा उस सवालात के अंदर हम चले गए कि हमें पता ही नहीं था कि कोई सर्दी होते भी कि नहीं होते। अच्छा। क्योंकि मैंने तो बहुत हल्की कपड़े सुबह सुबह पहन के जब मैं बाहर आया तो बहुत शदीद सर्दी थी, तो वहाँ पर फिर दोबारा जाने के लिए हिम्मत नहीं था, क्योंकि मैं चल पड़ा इंस्टीट्यूट की तरफ। तो बात ये है कि देखिए होता ये है कि अगर हमारे जहन किसी तरफ फोकस्ड रहते हैं, हमारे जहन किसी तरफ है, उसका रुख किसी नेगेटिव या पॉजिटिव साइड पे है, पॉजिटिविटी हमें पॉजिटिव ताकतें देते हैं, नेगेटिविटी नेगेटिव ताकतें देते हैं। यानी हमें समझना चाहिए अपने आप को, अपने साइकी को, अपने साइकोलॉजी को हमें समझने चाहिए, ये ज़रूरी है कि अच्छा, तो उस वक्त जो ये हुआ था कि वो फिर डाइवर्ट हो गया था, माइंड डाइवर्ट हो गया था, जिसकी वजह से खौफ वो जो मतलब आप बता रहे थे कि वो टेंशन थी, प्रॉब्लम थी, जो सॉल्व हो गई। कौन सा? जिस तरह वो आप बता रहे थे ना कि अभी मतलब जिस तरह हम पेपर दे रहे थे तो हमें एक टेंशन थी कि पेपर आने वाला है, कैसा तो नहीं, हाँ, हम इम्तिहान के लिए गए थे, तो पेपर हमने देने थे ना, पेपर हाँ, तो रिलैक्स हो गए एग्जाम्स के दौरान मैं कह रहा हूँ ना, तो हमारे उस सुबह इम्तिहान स्टार्ट हो गया था ना। अच्छा। तो इम्तिहान में यानी सर्दी बहुत ज्यादा था, आप समझे नहीं? हाँ हाँ, नहीं मैं समझ गई, मैं आपकी सर्दी की वजह से मतलब खौफ वौफ नहीं था, मेरा मतलब ये है, इससे मेरा ये मतलब है। अच्छा। कि ये मकसद, ये कहानी जो मैंने सुनाया इसका ये मतलब है कि व्यूअर्स आपको समझने चाहिए अपने साइकोलॉजी को, कि कभी हम अपने जहन को किसी साइड पे डाइवर्ट करें, पॉजिटिव साइड पे अगर नेगेटिव हमें खौफ में मुब्तला है, तो पॉजिटिव साइड पे अगर आप डाइवर्ट करें अपने जहन को, तो इंसान को पॉजिटिविटी मिलते हैं और इस तरह चीज़ों से निजात पाते हैं इंसान। अच्छा, ये तो मतलब आप तो वही बात है ना, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं तो ये चीज़ें नोट कर रहा हूँ और देख रहा होता हूँ, सोच रहा होता हूँ, मतलब कमाल की बात है। और कमाल की बात ये भी है कि हमारे पास कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यास्मीन है, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। भी और मेजबान भी दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन करती हैं। ओए होए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्यारे से डॉक्टर साहब से आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो आज का आपका टॉपिक है और जो केस हिस्ट्री लोग आपको दे रहे हैं ना, ये सारे मुझसे रिलेटेड है। इसी तरह की बात है कि मैं अगर बस बंद शीशी हूँ, मुझे खौफ आता है, लिफ्ट पर चढ़ना एक मुश्किल है और अंधेरा हो जाए, और ये जो बता रही थी खातून के जहाज में भी बहुत मसला हो जाता है जब बंद हो जाता है सारा कुछ, क्योंकि अपने इख्तियार में नहीं है। और जो आप सवाल कर रहे हैं कि किन किन कुछ वाक़या याद आ जाए रिलेटेड, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है। सही याद नहीं है? जी नहीं। हाँ, तो ये काउंसलिंग से भी हो जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो समुदाय हीलिंग एनर्जी जो हम जो कुछ आप कहा रहे थे, मैंने कुछ अर्से से आपका प्रोग्राम देखना शुरू किया है। जी जी, आप तो आपका जो, मैं लाहौर से बोल रही हूँ, और मुझे पता चला है कि सेमिनार हो रहा है लाहौर में 17 को, तो मैंने ये पूछना था कि आपका वो प्रोग्राम 2 दिन का होता है, तो 2 दिन में हीलिंग हो जाती है? बिल्कुल, 1 दिन में भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। अच्छा? फर्क पड़ेगा आपको। मेरा मीदे का मसला है, मेरा गाइनिक का प्रॉब्लम पुराना है, ऑपरेशन के बाद भी मैं ठीक नहीं हुई। इसके अलावा डिप्रेशन वो है, डिप्रेशन नहीं, वो है मुझे शुगर है, ब्लड प्रेशर है। अच्छा, वो भी है। मीदे का बड़ा मसला है, सब इलाजों के बाद भी मैं ठीक नहीं होती हूँ। तो क्या मैं ये यकीन रख के आ सकती हूँ? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल उम्मीद रखे, अल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। आप आ जाएं, तशरीफ जरूर लें। जी, ये तो थी हमारे साथ हमारी कॉलर, और वो भी उन्होंने बताई कि उनकी क्या सिचुएशन थी, जो हमारी पहली कॉलर उनसे मिलती जुलती बताई है, लेकिन वही वो मतलब मिलना चाह रही है। अच्छी बात है, आप मिलेंगे, जब तक बताएंगे नहीं डॉक्टर साहब को तब तक उनको मतलब नहीं पता चलेगा, डिटेल सारी बातें आपको देनी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं कि खौफ अगर स्टूडेंट में हो तो वो किस हद तक मतलब खतरनाक होता है?
देखिए खौफ अगर किसी भी स्टूडेंट्स तो किस चीज़ का खौफ, मिसाल के मतलब किसी तरह का भी खौफ हो, मतलब जिस तरह ऐसा अक्सर होता बच्चे है ना डॉक्टर साहब के जो है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करके जाते हैं, पढ़ाई करके तैयारी करके एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो पेपर शीट भूल उनके जाते हैं हाथ में चीज़ें। भूल जाते सब कुछ उनके माइंड से निकल जाता नहीं, है। मैंने अक्सर डॉक्टर साहब ऐसे मैंने बहुत सारे केस और स्टोरीज मतलब मैंने देखी हैं, पढ़ी हैं, सुनी हैं, तो कि अक्सर बच्चे जो है ना बहुत तैयारी करते हैं, उनको बहुत उम्मीद होती है कि वो मतलब वो कहते हैं नहीं हम तो भाई इस बार विन करेंगे, बहुत अच्छे मतलब हमारे A ग्रेड आएगा या मतलब A1 आएगा जो भी है, लेकिन वो चीज़ नहीं आ पाती, उससे वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उनके लिए बताएं कि कई लोग खतरनाक मतलब ये खतरनाक भी हो सकता है उनके लिए, मतलब बहुत ज़्यादा गलत स्टेप भी उठा सकते हैं बच्चे। जी बिल्कुल। देखिए ये चंद दिन पहले की बात है, एक केस शोबिस से रिलेटेड एक शख्स, वो उनको खौफ, पहला वो कहता मैं बहुत अच्छा एक्टिंग करता, बहुत बेहतरीन। जब एक डायरेक्टर से मिला मैं, उस डायरेक्टर ने एक लफ्ज़ को तकरीबन कोई 100-200 बार मेरे से रिपीट करवाता कि आपने ये से बोलना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। अब वो रिपीटिशन कहते हैं जो एक रात को जो कहते मैं उनके साथ बैठी और एक रात पूरी रात जाने वो मुझे रिहर्सल करवा के कि तुमने ऐसे बोलना, फिर मैं सही करती, फिर बता नहीं ऐसा नहीं ऐसे बोलना। मैंने कहा था वो तो डायरेक्टर का जहन था, आपके जहन में वो सही होगा जो आपने एक्ट किए हैं, मगर उनके लिहाज से डायरेक्टर के लिहाज सही नहीं होगा, तो इसलिए आपको बार बार कहा, कहता है नहीं बिल्कुल सही, मैं कहती बिल्कुल सही, बस वो ऐसा ही करता। तो वो जो उनको अंदर एक खौफ, अब जब भी कैमरे के सामने वो यानी उस रात को जाके दूसरा दिन वो थोड़ी सी बीमार हो गई, पता नहीं उसके बाद थोड़ी चंद दिन कोई बुखार शुखार कोई और वजह हो सकता है, उसके बाद आप कहते हैं कि मैं कैमरे के सामने जो भी आती हूँ बस मेरी से सब कुछ भूल जाती हूँ, पजल हो जाती है और मैं कभी ये नहीं पढ़ सकती हूँ कि मुझे दें, मैं उस पर अमल बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, वैसा मुझे छोड़ दे। कहानी सुनाए कि ये है, वैसा मुझे छोड़ दे, मैं बड़ी अच्छी करती हूँ। बिल्कुल, मगर पेपर पे वो जो कोई पढ़ाता है मैं नहीं कर सकती। अच्छा ये चीज डॉक्टर साहब होता ये है कि उनके अंदर एक खौफ बैठ गया था कि शायद मैं सही नहीं कर सकती, आपकी ये बात शायद ये अच्छी मैं कर ही नहीं सकती हूँ या कोई इस तरह की। तो मैंने काउंसलिंग किए उनके, मैंने कहा इस तरह के ये वहां से स्टार्ट हो गए आपको, अच्छा उस दिन से आपको स्टार्ट हो गई ये चीज। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो आज बता रहे थे कि बिल्कुल मुझे रिलीफ है और मैं बेहतर हूँ, बहुत बेहतर हूँ, और मैं चीज़ें भी याद कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट वगैरह भी याद करती हूँ मैं बड़े अच्छे। अच्छा। आज मुझे बहुत रिलीफ है, बहुत अच्छे हूँ। डॉक्टर साहब मेरे पास फेसबुक से एक मैसेज आया है जिसमें एक लेडी हैं, उन्होंने ये कहा है कि उन्हें जो है शादी के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इस तरह से है कि वो शादी के बाद जो उनका शादी के क्या मसाइल है, शादी नहीं हुई है कि शादी हो गई? शादी के बाद वो अपने रिलेशन को कंटिन्यूस नहीं रख पा रही हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं उनके दरमियान। अच्छा। तो उन्होंने पूछा इसका हल बताइए कि ये तो होना ही है। देखिए आजकल हर घर में लड़ाई झगड़े चलते हैं। हाँ, नहीं वो तो मियां बीवी में जब एक घर में तो तकरार तो चलती है ना, और चलते रहते हैं और बहुत चलते हैं, बहुत ज्यादा चलता है डॉक्टर साहब, छड्डो बड़े बहुत ही चलता है, बहुत ज्यादा। डॉक्टर साहब एक और मेरे पास मैसेज है फेसबुक से ही है, ये भाई हमारे पूछ रहे हैं कि मुझे जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम है कि मैं मतलब इंटरव्यू के लिए जाता हूँ तो मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो 2-3 दफ़ा मैंने इंटरव्यू दिए बट मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, तो मैं अपनी फेलियर को किस तरह से सक्सेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, बात यह है कि देखिए हम अशरफुल मखलूक़ात है, और अगर आपने कामयाब होना है तो आप खौफ डर तो बिल्कुल मत ले आए अपने अंदर। आप भी जिनके पास आप जा रहे हैं ये सोच के कि जिनके पास आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने वो भी इंसान हैं और वो भी आपकी ही तरह के इंसान हैं, उनको भी अल्लाह ताला ने वही सलाहियत दी हुई है जो आपको दिए हुए हैं। बस ये है कि थोड़ा सा डिफरेंसेस पे है कि आपने इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं किया, उन्होंने ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं, इतना सा डिफरेंस आप ये सोच के और आप हमेशा अपनी को सजेशन दें कि आप बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, और ये सोचें कि आपको जो है ना जॉब मिले और जॉब के बाद आप बड़ी खुश खरम बहुत बेहतरीन तौर तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छे
मैनेज कर, मैं एक अच्छे मैनेजर है और हाई पोस्ट सोचे, बड़ी हाईली सोचे, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर आपकी मदद करेंगे आपकी प्रॉब्लम। और ये आप अपने अच्छाइयों पे फोकस रहें, बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ जो आप में है, जो आप में एक्सेलेंसेस है, जो आप में खूबियाँ हैं, उन पे ज़्यादा तवज्जो दे दें जी, कंसंट्रेट करें, उस पे ज़्यादा तवज्जो दे दें, तो ये इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा वक्त हो रहा है ब्रेक का, हम ब्रेक के बाद आते हैं नाज़रीन, दोबारा से डॉक्टर साहब के साथ हम इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू रख रहे हैं और आपसे डिस्कस भी करते रहेंगे, आपकी कॉलें भी अटेंड कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपके साथ हाजिर हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी माया, आपको हाँ, मैं ये डॉक्टर, मैं तो मतलब डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रही थी कि डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि समदा से और समदा और HMF से जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल लोग जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, जितने प्रॉब्लम्स होते हैं उनके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते अच्छा, तो ये तो बहुत, मुझे बताएं डॉक्टर साहब, ये तो समदा और जो है HMF जो है, इसके लिए मतलब ये थोड़ा सा डिटेल्स लोगों को दें कि मतलब क्या उनके लिए इसमें क्या बेनिफिट्स क्या हैं उनके ना, मतलब ताकि वो कुछ उनके माइंड में है बने और वो जो आ रहे हैं लोग आपसे मिलने के लिए, ताकि उनका और ज़्यादा अट्रैक्शन हो। समदा हीलिंग एनर्जी तो एक नेचुरल हीलिंग पावर है, ठीक है, जो हमें एक शिफाई ताकत है जो हम वर्कशॉप में अचीव करते हैं। सही। और अचीव करने से यानी हमारा इलाज है वो। सही। जो सेमिनार में जो हमारे जो वर्कशॉप में लोग आते हैं वो यानी इलाज है उनका और ट्रेनिंग भी है, दोनों है, शामिल है। बिल्कुल दोनों अच्छा। है, ट्रेनिंग भी है, इलाज भी है। सही। दोनों चीज़ें मिलते हैं एक वक्त में इंसान को। ठीक है। इलाज भी होता है, अगले दिन मैं ट्रेनिंग भी पूछता हो हूँ कि आप जाती है। बताएं कि आपकी प्रॉब्लम अल्लाह ने कैसे क्योर किया, आप बता दें मुझे बता दें आप। तो वो सबके सामने सबको मैं सवाल पूछता हूँ उनसे। अच्छा। और सच चुप के कुछ नहीं छोड़ते हैं कि खुदा ना करता किसी के दिल में ये आ जाए अच्छा। मेरे लिए कि ये देखे। ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि या अगले तो, दिन हाँ। इसलिए बुलाते हैं हम। सही। और अगले दिन फिर दूसरी 2 लेवल्स होती है समुदाय की। डॉक्टर साहब 1 और 2 से उनके स्टूडेंट्स की काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होती हैं। बिल्कुल अच्छा। इसलिए तो वो तजुर्बात जो है एक्सपीरियंस कभी कभी हम रिकॉर्ड करते हैं और यूट्यूब पे चढ़ा देते हैं। बिल्कुल अच्छा, व्यूअर्स, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल व्यूअर्स, मैं आपको बता देती हूँ कि कमिंग सैटरडे 26 नवंबर को, जैसे कि आप सबको मालूम है कि रावलपिंडी में डॉक्टर साहब की वर्कशॉप है, वो अटेंड करने के लिए क्या शराइत हैं, आप जील साइंसेस का नंबर नोट डाउन कीजिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। और टाइमिंग इंस्टीट्यूट की सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की किसी भी टाइम पर आप कॉल करके वहाँ से शराइत मालूम कर सकते हैं। और आप ज़रूर वर्कशॉप अटेंड कीजिएगा क्योंकि इस वर्कशॉप में है आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। हाँ, और देखिए ये मौका हाथ से जाने ना दीजिएगा, क्योंकि मैं तो ये कहती हूँ, मैं तो पूरा फ़ायदा उठाती हूँ डॉक्टर साहब से। वही मैं अब ये सोचती हूँ कि मैं मतलब कुछ चीज़ों में जहाँ मैं डिस्टर्ब थी या प्रॉब्लम में थी, ठीक है, तो मुझे उसको पॉजिटिव कैसे लेकर आना है, और ये चीज़ मुझे सिखाई है समदा हीलिंग ने। टोटली समदा में पॉजिटिव। सीरियसली डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं कि मैं मतलब पहले जो था मुझ में कोई काफ़ी चीज़ों में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, और वही खौफ वाली बात है। आज का टॉपिक भी हमारा खौफ का है। तो मुझे बहुत शौक है कि मैं लेट नाइट हॉरर मूवीज़ देखूं, हॉरर मतलब नॉवल पढूं, और मैं पढ़ती थी डॉक्टर साहब। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने जब मैं पढ़ रही होती थी और फिर मैं अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेकर आती थी कि नहीं यार, मुझे डरना नहीं है, मैं और दोबारा देखूंगी कुछ ना कुछ ऐसा। इसलिए था क्योंकि देखें वो मेरी पॉजिटिविटी थी, ठीक है डॉक्टर साहब। और हमारे प्रोग्राम का मकसद ही ये है आप लोगों के अंदर जो नेगेटिविटी है उसको खत्म करना। बिल्कुल। और समदा हीलिंग एनर्जी जो है वो है ही ये चीज़ कि आप जो मतलब गलत कोई फैसला कर रहे हैं अपने दिमाग के अंदर, उसको चेंज करके, उसको डाइवर्ट करके आपकी बेहतरी के लिए अच्छी जगह पर लेकर आना। तो डॉक्टर साहब कहा माया आपने जी। अब डॉक्टर साहब आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? टाइम नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब बिल्कुल नहीं, हम चाह रहे हैं कोई अच्छा सा प्यारा सा मैसेज कर दें, तो मतलब अच्छा सा मैसेज करें जो कि हमारी, क्योंकि क्लास भी है, वर्कशॉप भी है, उसके लिए भी कुछ डिटेल्स थोड़ी सी बता दें हमें। देखिए व्यूअर्स, मेरा यही पैगाम है। आज हमने खौफ पे सीखा, आज हमने समदा हीलिंग एनर्जी सीखा, HMF सीखा आज हमने,
तो इस चीज़ों पे हम बहुत से अच्छे हमने सीखे और नॉलेज को हमने हासिल कर दिए। दूसरी बात यह है कि हमें खौफ पे मुब्तला नहीं होनी चाहिए। हमें खौफ बहुत बदतरीन चीज़ है, खौफ बहुत बुरी चीज़ है। खौफ को जितना हो सके दूर करें, कोई भी तरीका अपनाएं। और खौफ आपको बंद कर देते हैं बिल्कुल, इसलिए कॉन्फिडेंस लाएँ। आप अशरफुल मखलूक़ात हैं और एक अशरफुल मखलूक़ात में का खुद इत्मीदी बढ़ने चाहिए अच्छाइयों में। जो खुद इत्मीदी कभी कभी बुराइयों में भी इंसान को होता है, अगर आप अपने खुद इत्मीदी को अच्छाइयों में बढ़ाएं और आप देखें कि ये टेंशन, डिप्रेशन, ज़हनी उलझने, ये चीज़ें तमाम के तमाम कैसे दूर हो जाएंगी। माशाल्लाह, क्या बात की डॉक्टर साहब आपने। मैं एक चीज़ और भी डॉक्टर साहब आपसे बोलूँगी, अभी तो हमारे पास टाइम है नाज़रीन, ये मैसेज तो हम हमेशा एंड में देते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये था कि हम आपको जितना अच्छा हमारा मैसेज हमारे हाथ से ना जाए, हम वो मैसेज को हासिल करना चाहते थे, इसीलिए बख्तावर ने कहा कि डॉक्टर साहब अभी मैसेज दीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए कि जिस तरह अक्सर लोग जो होते हैं वो मतलब कहीं निकल रहे हैं, जिस तरह ड्राइव पे जा रहे हैं, ठीक है ना, अब मैं हूँ, ठीक है, फ़र्ज़ करें, इमेजिन करते हैं कि मैं हूँ, मतलब एक आम इंसान हूँ मैं, और मैं ड्राइव कर रही हूँ, ठीक है, मुझे ये डर है कि मैं अगर ड्राइव कर रही हूँ तो मेरे आगे से कोई गुजर रहा है, कहीं मैं उसको उड़ा ना दूँ, इस डर से वो बंदा ड्राइव नहीं कर रहा, तो उसको मतलब उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो वैसा भी इस खौफ में मुब्तला होता है कि किसी को उड़ा ना दो क्योंकि हर जगह पे ट्रैफिक जाम होते हैं। लेडीज, कुछ लेडीज जो है जो नए नए अभी ज़ाहिर है नए नए सीख रहे हैं ना, सही, तो उस वजह से तो कुछ तो कॉन्फिडेंट है तो बहुत ही अच्छे चलाते हैं, बहुत ज़बरदस्त मर्दों की तरह, लेकिन कुछ अभी जो सीखे होते इतने डरे होते हैं कि आगे ट्रैफिक जो है ना पीछे जाम होता है या स्लो और वो भी उस साइड पे जा रहे होते हैं जहाँ पर जो स्पीड वाली ट्रैफिक चलते हैं। बात ये है देखें कि हर चीज़ पे अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आप कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस लेवल हर चीज़ पे आपको अगर खुद इत्मीदी है तो वो चीज़ तो आप अच्छी चला सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं। जिस चीज़ पे आपको खुद इत्मीदी नहीं है तो ज़ाहिर है ये खौफ तो ज़रूर आ जाता है। हाँ नहीं, ये चीज़ तो हो जाती है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे जिस तरह जिक्र किया थोड़े अर्से पहले, उन्होंने मुझे कहा कि उनके छोटे भाई से एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2 लोग उनकी एट अ टाइम वहीं पर डेथ हो गई, ठीक है, और उनकी मतलब उनकी फैमिली में है कि मतलब अब कोई डर के मारे कोई ड्राइव नहीं करता, क्योंकि 2 तो बच्चों की डेथ हुई, उसके अलावा 2 एक की बाजू ख़त्म हो गए और एक की वो, कुछ लोग बस पे चढ़ रहे थे, वो गाड़ी जो उनके साथ जाके टकराई और वो इतने खौफ में था वो बच्चा, उसको तो छोड़े, उसकी जो फैमिली है वो पूरी की पूरी डर गई और वो डर के मारे उन्होंने ड्राइवर रखे हुए, वो कभी खुद ड्राइव नहीं करते। तो क्या ऐसे लोगों का खौफ जो है वो भी ख़त्म किया जा सकता है डॉक्टर साहब, ये समझा हीलिंग एनर्जी जो है हम या उसके ज़रिए HMF के ज़रिए HMF के ज़रिए बिल्कुल ये क्योर हो जाते हैं, जो भी यानी खौफ की कोई भी एक साम है तो ये दूर हो जाते हैं। एक वक्त मैं था, मेरे 2 स्टूडेंट्स थे, हम लाहौर से चल पड़े जंग। अच्छा, हम जंग जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ क्योंकि साइकिल वाला बहुत स्पीड से हम जा रहे थे। अच्छा, 150 था, पता नहीं क्या था, तो वो साइकिल वाला एकदम सामने आ गया। उसको जब साइकिल वाले को बचाते हुए तो गाड़ी जो है ना कंट्रोल से बाहर हो गई और गाड़ी जाके एक पुल है उससे टकराई, नीचे फिर नहर में गिरी, यानी ऊपर से एक दरख्त है, दरख्त से फिर नीचे नहर में गिरी। हम तीनों उसमें थे, नहर से क्रिंक के ज़रिए उसको निकाल दिए और फिर उसको काट के हमें निकाल दिए उससे, इतनी मुश्किल से, यानी बिल्कुल वो इस तरह हुई थी। अच्छा। काट के हमें निकाल दिए। प्रोग्राम का खौफ जो था वो खौफ इस तरह के बुरे तरह के था, मकसद क्या था, लेकिन अब हम सब बेहतरीन ड्राइव करते हैं। हाँ। खौफ कोई नहीं है। जी। और इस तरह होता है, खौफ बैठ गया था उनके अंदर, बैठ गया था ये सारी चीज़ और वो भी खत्म हो गया, बॉडी इतनी फ्रैक्चर्स हो गए, इतने कुछ हो गए, मगर 4 दिन बाद हम हॉस्पिटल से निकल गए।
अभी भी ये देखे मेरे यहाँ फ्रैक्चर्स हर जगह पे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मैं सेम एक्सरसाइज भी करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, कुछ नहीं होता। नहीं माशाल्लाह से अल्लाह में आपकी लंबी उम्र करे। नहीं क्वेश्चंस का हमारे पास टाइम नहीं है और डॉक्टर साहब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बख्तावर आप आखिर में जो मैसेज देना चाह रही हैं हमारे नाज़रीन को दे दें ताकि हम अल्लाह हाफ़िज़ करें। डॉक्टर साहब एक्चुअली मेरे पास फेसबुक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी भी मौजूद हैं लेकिन टाइमिंग प्रोग्राम की जो कि ख़त्म हो चुकी है। तो व्यूअर्स अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो फेसबुक पे आप बिल्कुल अपने प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह अपने आइंदा प्रोग्राम में आपके जितने भी सवालात होंगे उन्हें ज़रूर शामिल करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे, माया को और डॉक्टर अब्दुल समद को जो अपनी इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी से हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के यहाँ आते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।